विधानसभा चुनाव का आज समापन हो गया, यानी मतदान का समापन हो गया है। और मतदान के समापन यानी 243 सीटों पर जो लगातार मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया और किस परिस्थिति में किया गया, किनको किया गया, तमाम मुद्दों से आपको बारी बारी से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हैं सूर्यगढ़ा के महागठबंधन के प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी। पहले चरण में 121 सीटों पर लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए यानी आज 122 सीट पर लोगों ने अपना अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया। सबसे पहला सवाल प्रेम सागर जी से है, आप जीत की ओर अग्रसर हैं, क्या समीकरण है कि आप जीत की ओर अग्रसर हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और पूरे बिहार में जो लोकतंत्र का महापर्व का जो समापन हुआ है, इसके लिए पूरे तमाम बिहार वासियों को, बिहार की जनता मतदाता को, युवाओं को, माँ बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से और काफ़ी उत्साहित होकर लोकतंत्र में अगर मत का परसेंटेज बढ़ता है तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यह एक संकेत भी होता है कि जो सरकार स्थिर है और अगर वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो सरकार का जाना तय है। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रेम सागर जी, लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज के लगातार नारे दे रहे हैं। और आपका कहना है कि जंगल राज यानी 35 वर्ष हो गया है जिन्होंने जंगल राज का जुमला या जंगल राज के जो शब्दार्थ है या जिस तरह से लोग परोस रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, आपके द्वारा आपके पक्ष के लोग कह रहे हैं गुंडा राज है, राक्षस राज है, 20 साल में विकास नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे संदर्भ? जंगल तो बेच ही रहे हैं, वो 1 रुपया एकड़ अडानी को दे रहे हैं। तो जंगल बेच रहे हैं वो, तो वही बताएंगे जंगल राज क्या है। गरीबों का, दलितों का और आदिवासियों का जो हक और हिस्सा है, जो जंगल में हमारे भाई रहते हैं, वहाँ से भी उनको खदेड़ने की तैयारी कर रही है। तो इनको तो जंगल में रहने वाले लोग पसंद ना आज है ना पहले थे। आज हजारों लाखों एकड़ जमीन 1 रुपया एकड़ में आदिवासियों का जमीन को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। तो सब लोग जो है परिवर्तन के मूड में है। और ये कौन सा राक्षस राज चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, सारे लोग अवगत हैं। और इनकी पुरानी कहानी जो MBA करके, जो ग्रेजुएशन करके, DLED BLED करके, नर्सिंग और PhD और MA करके जो लोग बैठे हैं गाँव में ताश खेल रहे हैं, मोबाइलों में PUBG खेल रहे हैं, उनके पास कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये सब कहानी सुनते सुनते उनका कान पक गया। तो क्या लगता है कि रोजी रोजगार, सिंचाई, दवाई और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, क्या बिहार में आपका सरकार बनाने के लिए काफी है? हमारा कहना है कि सरकार जो वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार के वादे क्या थे? हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख चला जाएगा, हर सालाना 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, स्मार्ट गांव बनाया जाएगा, गंगा माई का सफाई हो जाएगा। तो सारी चीजों को तो ये बोल के जुमला कह ही दिए। बाकी अगर तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, हमारी सरकार बनी तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। तो एक भरोसा, एक विश्वास, एक आशा, उम्मीद जो है तेजस्वी जी पे लोगों का टिका हुआ। हमारी सरकार बनी तो हमने जातीय जनगणना कराने का काम किया, हमारी सरकार बनी तो गरीबों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का काम किया,
तो सबको पता है कि तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि हमारी उम्र कच्ची हो सकती है मगर जुबान पक्का है। अगर हम कह रहे हैं कि माँ बहन को 2500 रुपया हम लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, और वन टाइम 14 तारीख को दही चूड़ा मकर संक्रांति के दिन वन टाइम पेमेंट होगा 30,000 रुपया 1 साल का। तो महिलाओं को विश्वास है। आप जाकर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या मोबाइल पे बहुत सारी महिलाएं जीविका दीदी का परमानेंट नौकरी करेंगे, 30,000 रुपया महीना उनको देंगे। उनके साथ छोटा छोटा जो समूह काम कर रहा है उसको मानदेय हम लोग 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। तो एक के लिए काम करेंगे। क्या लगता है कि पहले चरण के 121 सीटों में कौन कौन सा सीट और किस परिस्थिति में आप जीत रहे हैं? आप तो एक तरफे से उठाइए तो हम हार कहाँ रहे। बताइए। हथुआ, बख्तियारपुर, बार, मोकामा, लखीसराय, सूरजगढ़ा, मुंगेर, जमालपुर, तारापुर, सुल्तानगंज से भागलपुर तक पूर्वांचल चले जाइए तो हम तो सभी सीट में जीत रहे हैं। कितना सीट पहला चरण में? कितना सीट? पहला चरण में 100 सीट हम लोग जीतेंगे और दूसरा चरण में 110 सीट जीतेंगे। लगभग 200-225 सीट हम लोग जीतेंगे। तो देखिए प्रेम सागर चौधरी जी, सुफरा साफ हो जाएगा। लोगों का जो आईना में जो धूल लगा हुआ है ना वो अभी से साफ कर लें। बिहार में एक नई सरकार बनने जा रही है, ऊर्जावान सरकार, जो बिहार में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो वादा किया है और उस वादा पर जो बिहार की जनता ने भरोसा और विश्वास दिलाया है, उस विश्वास की जीत बिहार में होगी और एक नई बिहार बनाने के लोग हम लोग अग्रसर होंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। देखिए मतगणना के अब शेष 2 दिन बचे हैं और मतगणना के पहले सूरजगढ़ा विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के उम्मीदवार ने दावे के साथ 225 सीट पर बिहार में युवा सरकार, नई सरकार बनाने की दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए का सुफड़ा साफ होने वाला है, जबकि एनडीए के महामहिम यानी चाणक्य कहे जाने वाले पटना में अड्डा लगाकर बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा उलटफेर की भी बात हो रही है। अगर उलटफेर होगी या उनका ईवीएम हैक करने के बाद कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है, आपके ही महागठबंधन के कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं, अगर मतगणना के दिन कुछ उलट पुलट हो गया तो 225 कैसे पार करेंगे? देखिए, गड़बड़ी की तो वीवीपैट पर्ची की बात कहीं कहीं सराय रंजन में, छपरा में कई जगह आया है। तो ये तो एक प्रकार से जनता का जो निर्णय है उसको लूटना और छीनना। वोट चोर। तो हम लोग पहले ही नारा दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोर का नारा तो हमारा है ही। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, पूरी महागठबंधन सजग है और इस बार पूरे जनता जनार्दन मूड में है। किसी भी तरीके की बेईमानी, शैतानी अगर होती है तो इनको जनता जवाब देगी। जनता पूरी तरीके से तैयार है अपनी बेईमानी को रोकने के लिए और अपना जो हक अधिकार है उसको बचाने के लिए। देखिए प्रेम सागर चौधरी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाने के मूड में है, लगातार बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह पटना में अड्डा लगाकर अपनी सरकार बनाने के जुगत में हैं, लगातार अपने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी शायद दे रहे हैं कि अगर 5,000 से कम वोट उनके विपक्ष आता है तो इन के इन प्रकार उन्हें जिताया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी सजग है और सजगता के साथ पूरी तैयारी में है कि चुनाव आयोग और स्थानीय जिला प्रशासन इस मुद्दे में कोई कोताही नहीं बरते। इसके लिए सजगता से तमाम महागठबंधन के पदाधिकारी और गठबंधन के जो नेता हैं लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि गणना के बाद कौन कितना पानी में है। देखते रहिए और